ज़माना-ए नबूवत में मक्का में एक बेवा औरत अपने 8 साल के बच्चे के साथ रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। लोगों के घर के काम करके ही उसका गुजारा होता था। एक दिन माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के पास आकर सवाल किया कि माँ, आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हैं। उनकी माएँ तो बड़े अच्छे और नए कपड़े पहनती हैं और आप फटे और पुराने कपड़े पहनती हैं। माँ ने अपने बेटे की तरफ बड़े प्यार से देखा और कहा, तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ के हालात को समझ सके। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और बोली, बेटा, तेरा बाप मर चुका है, तेरी माँ बेवा है और तू यतीम है। लोगों के घर का काम करके जो कुछ मिलता है वह सब कुछ तुम पर, तुम्हारी परवरिश पर लगाती हूँ। इतना कहकर माँ बहुत रोई। बच्चे ने माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ, तुम्हारी चादर फट गई है ना, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ बोली, बेटा, अभी तुम 8 साल के हो, चादर कहाँ से लाओगे? बच्चा बोला, मैं चाचा के पास जाऊंगा और उनसे चादर मांग लूँगा। माँ बोली, बेटा, उन्होंने तो खुद तुम्हारे बाप की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वह कहाँ तुम्हारी सुनेंगे। बच्चा बोला, मैं उनसे कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया हूँ, मेरी माँ के लिए एक चादर दे दीजिए। बच्चा अपनी माँ को राज़ी करके चाचा से मिलने के लिए घर से निकल गया। जब वो बच्चा अपने चाचा के पास पहुंचा तो उसके चाचा अपने साथियों के साथ शराब पी रहे थे। चाचा ने उस बच्चे से पूछा, कौन हो तुम? बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आपका भतीजा हूँ, मैं यहाँ आपसे माँ के लिए एक चादर लेने आया हूँ। उस आदमी ने बच्चे की बात सुनी तो ज़ोर से हंसा और बच्चे का मजाक उड़ाने लगा और उसे मारकर वहाँ से भगा दिया। बच्चा रोते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक राहगीर मिला। उसने बच्चे से पूछा, क्या हुआ? बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने सारा वाकया उसे सुनाया। उस राहगीर ने कहा कि तुम खाना-ए काबा के पास जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलेंगे। उनसे तुम अपनी माँ के लिए चादर मांग लेना, वह तुम्हें दे देंगे। बच्चा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें चाचा के पास जाने से मना किया था। बच्चे ने कहा, अब मैं किसी और के पास जाऊंगा, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे। माँ ने कहा, नहीं, उनके पास मत जाना, वह जादूगर हैं, और ना ही इस घर में अब उनका नाम लेना। बच्चा जिद पर आ गया और बार बार उनसे मिलने की इजाज़त मांगने लगा। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। अगले दिन बच्चा तैयार होकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने खाना-ए काबा के पास गया तो वहाँ उसने बहुत से लोगों को खड़ा हुआ देखा, लेकिन किसी से उसकी हिम्मत न हुई कि पूछे, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन हैं। फिर उसने एक शख्स को देखा जो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। बच्चा उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। वह उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनका नाम पुकारा। आपने सर उठाकर उस बच्चे को देखा और पूछा, बेटा, कौन हो तुम? बच्चे ने बताया, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चाचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मारा और धक्के देकर वहाँ से भगा दिया। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया, क्या आप मुझे चादर ज़रूर देंगे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस 8 साल के बच्चे की बात सुनी और उसे गले से लगाकर रोते हुए फरमाया, बेटा, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी, मैं समझ सकता हूँ यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आपने उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और उसे अपने कंधे पर से चादर उतार कर दे दी और फरमाया, यह लो, इसे अपनी माँ को दे देना, और इसके बाद भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुभान अल्लाह, यह है मेरे नबी का हुस्न सलूक कि आप ये नहीं पूछ मांगने वाला कौन है, कलमा पढ़ा है या नहीं, मुसलमान है या नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं, और यही हमारा दीन हमें सिखाता है। अल्लाह हमें भी अपने नबी जैसे अखलाक अता फरमाए। आमीन।